हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आई एम सॉरी अगेन वीडियो लेट पोस्ट करने के लिए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी, सिर्फ आपसे माफ़ी मांगूंगी। अच्छा ये बताइए, सपोज आप प्रेग्नेंट हैं और आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपको उसमें दिखाई दिया कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब आप क्या करोगे? बहुत सारे सवाल, बहुत सारा डर, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई, नमस्कार, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल माँ की डॉक्टर। गॉल स्टोन अपने आप में एक बहुत कॉमन कंडीशन है। गॉल स्टोन यानी गॉल ब्लैडर में पथरी, पित्त की थैली में पथरी का होना एक बहुत कॉमन सिनेरियो है इंडियंस में, स्पेशली फीमेल्स में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन फीमेल्स में। और जब भी ये प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इसकी इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, 2-3 कंडीशंस हो सकती हैं। सपोज इट इज़ जस्ट एन इंसिडेंटल फाइंडिंग, यानी कि आपने स्कैन कराया प्रेगनेंसी के लिए या किसी और वजह से और अल्ट्रासाउंड में स्टोन दिखाई दिया, बट आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, हम भूलेंगे नहीं। बट अगर कोई सिम्टम नहीं है तो प्रेगनेंसी में गॉल स्टोन को फॉलोअप ही किया जाता है। कोई भी एक्टिव ट्रीटमेंट उस प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे अगर वो सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन नहीं है। तो प्रेगनेंसी के 6 to 8 वीक्स के बाद, डिलीवरी के 6 to 8 वीक्स के बाद उसे रिव्यू कर लिया जाता है एंड देन अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाता है। बट सपोज ये गॉल स्टोन आपको परेशान कर रहा है, बार बार सिम्टम कॉज कर रहा है। अब उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं बिलियरी कोलिक, यानी कि पेन होना। गॉल स्टोन की वजह से आपको दर्द महसूस हो सकता है, स्पेशली आपके पेट में ऊपर की तरफ, दाहिनी तरफ, पसलियों के नीचे लेवर का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको पेन महसूस होता है। और ये जो पेन है सीवियर केसेस में बैक तक जा सकता है या शोल्डर तक भी रेडिएट होता है। ये पेन ऐसे भी हो सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है हैवी मील या फैटी मील के बाद में। तो अगर आपको इस तरह का पेन है देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर इसके लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। कोशिश रहती है कि अगर बार बार पेन नहीं हो रहा है, बहुत सीवियर पेन नहीं है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से सबसाइड कर गया, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ ये दर्द, देन अगेन आपको वो प्रेगनेंसी में फॉलोअप कराया जाएगा। बट सपोज किसी को बार बार पेन हो रहा है, रिकरेंट बिलियरी कॉलिक हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, या साथ में नौशिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, या फीवर आ रहा है, सेप्सिस है, देन इट इज़ नॉट जस्ट कॉलिक, फिर ये कॉलिसिस्टाइटिस बन जाता है। अब सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, आपको आईवी फ्लूइड्स या आईवी एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इस कंडीशन में आपको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लेना पड़ता है, गैस्ट्रो सर्जन का कंसल्टेशन लेना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अगर वो मेडिकली करेक्ट हो रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर ज़रूरत है, अगर आपका सर्जन एडवाइस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब हमें सर्जरी करना पड़ेगा, देन अगेन आप घबरा जाते हो कि अरे प्रेगनेंसी है, सर्जरी कैसे होगी। तो अभी अपनी जितनी गायनी वाली सोसाइटीज़ हैं और सर्जिकल सोसाइटीज़ हैं उनकी भी कंबाइंड रिकमेंडेशन है कि प्रेगनेंसी में गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जा सकती है। ठीक है, एंड नॉट जस्ट ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आराम से प्रेगनेंसी के दौरान की जा सकती है। कब करनी है? अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको ट्रीटमेंट डिले नहीं करना है जस्ट बिकॉज द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। बट अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम थोड़ा सा टाइम कर सकते हैं कि 4 to 6 मंथ में, यानी कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो कंपैरेटिवली सेफर माना जाता है सर्जरीज के लिए। तो अगर थोड़ा टाइम हमारे पास है, बाय कर सकते हैं, तो इस टाइम पे उस सर्जरी को प्लान किया जाता है। बट अगर कोई इमरजेंसी है तो भी घबराइए नहीं, किसी भी टाइम पे ये सर्जरी की जा सकती है। अच्छा, एक और कंडीशन होती है जब जो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर से निकल करके उसके नेक पे जाके फंस जाता है, या कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी में स्टोन आ जाता है। अब सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब पेशेंट को कॉलेंजाइटिस, सीवियर पेन या पैंक्रेटाइटिस भी हो सकती है। इस कंडीशन में आपको स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन आ रहा है तो पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, बट उसको ध्यान देना है, भूलना भी नहीं है, फॉलोअप करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट। देखो, कोई भी डाइट पर्टिकुलर खाने से आपका गॉल स्टोन गल तो नहीं जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बट
जो हैवी मील होता है, फैटी मील होता है, ज़्यादा घी तेल चिकनाई वाला है, या बहुत कॉमनली ना बर्थडे पार्टी के नेक्स्ट डे केक खा के आए, अगले दिन कोलेसिस्टाइटिस प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जो फैटी हैवी मील है वो गॉल ब्लैडर के स्टोन को या कोलेसिस्टाइटिस के पेन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो आपको ऐसा हैवी मील अवॉइड करना है। बेटर होता है कि लाइट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स आपको लेने होते हैं। सो दिस वॉज अबाउट गॉलस्टोन इन प्रेगनेंसी। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो अगर कोई ऐसा है जिसको आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन था और अब प्रेग्नेंट है, परेशान है, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। हम जल्द ही लेकर के आएंगे आपके लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार।